राजीव एक्का प्रकरण मामला बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल ईडी कार्यालय पहुंचा है और कुछ और साक्ष्य को लेकर कार्यालय वहां के बीजेपी के नेतागण पहुंचे और वहां पर और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी शहनवाज लाइव जुड़े हैं। शहनवाज, क्या कुछ खबर है वहां की? ये अभी नहीं पहुंचे हैं, पहुंचने वाले हैं। और जो तस्वीरें आपको मैंने भेजी हैं वो बीजेपी हेडक्वार्टर की हैं, जहां गाड़ियां तैयार खड़ी हैं। खुद बाबूलाल मरांडी और बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश भी वहां मौजूद हैं। रणनीति पर विचार हो रहा है, कौन कौन आएगा ये इसका खुलासा अभी नहीं हुआ है, लेकिन एक प्रतिनिधिमंडल यहाँ पर बस किसी भी क्षण पहुंच सकता है 12:15 बजे के आसपास। और वो राजीव अरुण एक्का के बारे में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाबूलाल मरांडी ने जो वीडियो जारी किया था, जो शिकायत की थी कि सचिव स्तर के पदाधिकारी जो मुख्यमंत्री के तब अब तो उनको हटाया जा चुका है, एक निजी कार्यालय में फाइल निपटा रहे थे और उसमें पैसे की लेन देन का भी जिक्र हो रहा था। अब ये शिकायत जैसे ही बाबूलाल मरांडी ने की, शाम में उनको मुख्यमंत्री सचिवालय से हटा दिया गया। लेकिन बीजेपी का मानना है कि ये गंभीर मामला है, उन पर और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और उसके जो तार हैं वो बहुत गहराई से अंदर की तरफ जाते हैं, उसमें कई और पेच हैं, परतें हैं। अब आज ईडी से शिकायत करने आ रहे हैं तो जाहिर है ईडी की कार्रवाई, ये इन्वॉल्वमेंट भी इसमें चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। बहरहाल ये निजी शब्द अपने आप में एक बहुत ही खास एंगल बन चुका है। ये सचिव स्तर के पदाधिकारी अगर इस तरह से वाकई अगर ये सच है, हालांकि इसकी जांच अभी होनी है, लेकिन चूंकि कार्रवाई कर दी गई है, हटा दिया गया है उनको, तो इसका मतलब ये है कि वो खुद ही स्वीकारते हैं कि वो अपने दोस्त के कार्यालय में आते जाते थे, तो क्या वहां फाइलें भी आती जाती थी। और जो फाइलें थी उसमें से एक फाइल की जो तस्वीर क्लोजअप दिखाई जा रही है वो तो एक ट्रांसफर ऑर्डर था। तो ये सारी चीजें हैं जो संदेह पैदा करती हैं। जाहिर है भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की जो सशक्त भूमिका में है, नजर रखना सरकार की क्रियाकलापों पर, अधिकारियों की गतिविधियों पर नजर रखना, ये अपने आप में विपक्ष का ही काम है और उस विपक्ष का दायित्व कोई अगर निभाता है तो बिल्कुल सही करता है। निजी जो एंगल है वो उसके बारे में मैं कह रहा था, अभी कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि विशेष परमंडल जो है एनआरईपी का, ग्रामीण कार्य विभाग का, वहां पर एक निजी व्यक्ति बैठ करके फाइल निपटा रहा था, जो तस्वीरें मैंने ही दिखाई थी। हालांकि होली की गहमा गहमी और G20 की गहमा गहमी में वो खबर दब गई, लेकिन बेहद गंभीर मामला है कि एक निजी व्यक्ति एनआरईपी यानी विशेष परमंडल जो होता है, जहां वीरेंद्र राम और राम पुकार राम बैठा करते थे, वहां एक निजी व्यक्ति क्या कर रहा था और वो उसके हाथ में जो डॉक्यूमेंट थे वो बहुत खास थे। तो ये क्या हो रहा है झारखंड में? निजी लोग क्या इस तरह से प्रभाव डालेंगे, प्रशासन शासन चलाएंगे? और ये मामला बहुत ही गंभीर है, इसलिए कि ये एक निजी व्यक्ति द्वारा गोपनीयता को भंग करने का भी संदेह पैदा होता है। तो ये भ्रष्टाचार का सीधा सीधा मामला लगा, बीजेपी ने इसको उठाया है और बस थोड़ी ही देर में यहाँ पर बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल पहुंचने वाला है। मीडिया कर्मी अपने कमान संभाले हुए हैं, बस किसी भी क्षण वो लोग अंदर आएंगे और अंदर जाकर के अपना प्रतिवेदन जो राजभवन में उन्होंने दिया राज्यपाल को, वही कुछ होगा। उसमें भी हो सकता है कि कुछ और प्रूफ, कुछ और डॉक्यूमेंट्स दिए जाएं और फिर आगे बात बढ़ेगी। और आगे कहां तक बात बढ़ेगी ये अभी कहना मुश्किल है। जी दीपक। धन्यवाद शहनवाज, इस खबर पर आपसे अपडेट आगे लेते रहेंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।